हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान पढ़ाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप बीटेक कर लिया है आपने और आप बीटेक के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब कैसे लगा सकते हैं, सरकारी नौकरी आपको कैसे मिल सकती है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कौन कौन सी वो सरकारी नौकरियां हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय काफ़ी कैंडिडेट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों गलती बहुत बड़ी करते हैं, इसलिए मैंने उस गलती के ऊपर एक वीडियो बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको आप ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर आप केवल प्रिपरेशन करते जाते हैं और अगर आप अपनी मिस्टेक को नहीं समझते हैं तो फिर क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो हो उसको आप ज़रूर देखिएगा। पहले आप टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब को समझ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात आती है आपकी कौन कौन सी वो जॉब्स हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आपने बीटेक किया है तो आप पहले कोशिश करिए कि जो आपकी जो बीटेक है उससे संबंधित सरकारी नौकरी मिले। तो दोस्तों यहाँ पर जो सरकारी नौकरी हैं जो आपकी बीटेक से संबंधित, फर्स्ट वैकेंसी होती है आपकी गेट एग्ज़ाम। दोस्तों जो गेट एग्ज़ाम होता है, तो गेट एग्ज़ाम में यदि आप अच्छी रैंक लेके आते हैं तो अगर आपकी टॉप रैंक्स आती हैं तो वहाँ पर क्या है, आपको पीयूएसयू मिलने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। जैसे गेल है, बेल है, तो ये जितनी भी ऐसी गवर्नमेंट पीएसयू हैं यहाँ पर आप क्या एक सरकारी इंजीनियर बन सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए जो प्रिपरेशन है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप एक सरकारी इंजीनियर बन सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आती है आपकी सेकंड वैकेंसी। दोस्तों सेकंड वैकेंसी होती है यदि आपकी मान लीजिए बाई चांस गेट में रैंक अच्छी नहीं आती है। तो दोस्तों ये कई लोगों के साथ होता भी है। दोस्तों यदि आपकी गेट में रैंक अच्छी नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। और दोस्तों एमटेक करने के बाद आप एक लेक्चरर बन सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको नेट का एग्ज़ाम और क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों जैसा आप कर लेते हैं तो फिर आप एक गवर्नमेंट लेक्चरर बन जाते हैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। दोस्तों ये तो मैंने आपको 2 वैकेंसी बताई जो आपकी बीटेक से संबंधित हैं। अब दोस्तों काफ़ी वैकेंसी ऐसी हैं जो बीटेक से संबंधित नहीं है, लेकिन वो वैकेंसी के फॉर्म्स भी आप भर सकते हैं। दोस्तों जैसे थर्ड वैकेंसी के बारे में आपसे बात करूंगा। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो बीटेक करते हैं, बीटेक के बाद आईएएस और पीसीएस की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये जो आईएएस पीसीएस की जो प्रिपरेशन है ये काफ़ी एस्पिरेंट्स करते हैं और काफ़ी लोग तैयारी करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आईएएस एग्ज़ाम के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आईएएस एग्ज़ाम प्लेलिस्ट। दोस्तों उस प्लेलिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं और आईएएस में कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फोर्थ वैकेंसी की। वो है दोस्तों आपकी एसएससी की जॉब्स। दोस्तों एसएससी में काफ़ी जॉब्स आती हैं जिनके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आपका सीजीएल का आता है, आपका एमटीएस का आता है, आपका सीएचएसएल का आता है, आपका स्टेनोग्राफर का आता है। तो इन वैकेंसीज़ के जो फॉर्म्स आते हैं उनको आप भर सकते हैं और यहाँ पर भी आप जॉब लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है आपकी फिफ्थ वैकेंसी, वो है दोस्तों आपकी बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों बैंक्स में काफ़ी जॉब्स आती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई एसओ और दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट। दोस्तों ऐसी काफ़ी जॉब्स हैं जो आती रहती हैं। और दोस्तों एलआईसी में भी जॉब्स आती हैं आपकी, एडीओ की आती है, डबल एओ की आती है। दोस्तों ये वैकेंसीज आपकी क्या है, बैंकिंग सर्विसेज से संबंधित होती हैं और इनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो सबका एक जैसा होता है और आप यहाँ पर क्या जॉब वगैरह पा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 6 नंबर वैकेंसी की। वो है दोस्तों आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों जैसा आपको पता होगा जो स्टेट होती हैं वो अपने स्टेट में काफ़ी वैकेंसीज निकालती हैं। दोस्तों जैसे मैं अगर आपसे बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूपी लेखपाल की वैकेंसी आती है।
तो दोस्तों ऐसे ही जितने भी स्टेट्स हैं, आप किसी भी स्टेट में हो, आप महाराष्ट्र में हो, आप पंजाब में हो, आप किसी भी स्टेट में हो, दोस्तों हर स्टेट में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं वो निकलती रहती हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी क्या कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी की। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी रेलवे जॉब्स। दोस्तों रेलवे में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, एनटीपीसी की जॉब आती है। तो दोस्तों रेलवे में काफ़ी जॉब्स आती हैं और लाखों की संख्या में जॉब आती हैं। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों रेलवे की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो रेलवे डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो हर साल नहीं आती हैं। एक ये नेगेटिव पॉइंट है। इसमें क्या है, वैकेंसी ज़्यादा आती हैं लेकिन कुछ सालों के बाद आती हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी हम आपको बताना चाहेंगे, वैकेंसी नंबर 8। दोस्तों वैकेंसी नंबर 8 है आपकी पुलिस जॉब्स। दोस्तों पुलिस में आप कांस्टेबल बन सकते हैं, आप एसआई बन सकते हैं। दोस्तों इन जॉब्स में आप क्या है, फॉर्म्स आते हैं इनके, आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे आप यूपी से हों, चाहे आप बिहार से हों, चाहे आप एमपी से हो। दोस्तों हर स्टेट में वैकेंसी आती है। आपने सुना होगा यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, बिहार पुलिस की आई है, दिल्ली पुलिस की आई है और आपने सुना होगा एमपी पुलिस की वैकेंसी आई है। दोस्तों इस तरीके की जो वैकेंसीज होती हैं वो भी आती रहती हैं, तो आप पुलिस में भी जॉब लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी की, वो है आपकी डिफेंस में जॉब। दोस्तों आपको पता होगा कि एक एग्ज़ाम होता है CDS, सिविल डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों इस एग्ज़ाम में आप क्या है, एक सेना में अधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों यदि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, पास हो जाते हैं और आपका सक्सेसफुली सब कुछ अच्छे से हो जाता है, तो फिर आप एक सेना में अधिकारी बन सकते हैं। और दोस्तों सेना में अधिकारी बनने के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो ग्रेजुएशन आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने बीटेक किया तो आप बीटेक के बाद भी जा सकते हैं। और दोस्तों सेना में जो अधिकारी की पोस्ट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये मत सोचिए कि ये ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सी जॉब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी जॉब होती है। सेना में आप काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जंगल में ही रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्वार्टर्स वगैरह सब कुछ रहने के लिए मिलेंगे, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो सब कुछ होता है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे कामों पर भी जाना पड़ेगा जहां आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है। दोस्तों देश की सेवा का अगर आपका मन है तो आप ज़रूर CDS के फॉर्म के लिए ज़रूर आवेदन करें। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करेंगे, वो है आपकी टीचिंग जॉब। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद बीटेक के बाद बीएड कर सकते हैं और बीएड करने के बाद आप टेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप फाइनली एक टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक अपनी सरकारी जॉब लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको टोटल 10 जॉब्स बताई हैं। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि ये जो मैंने 10 जॉब्स बताई हैं इनमें से कौन सी जॉब आपके लिए बेटर है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ज़रूर समझिए। और दोस्तों जो मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन सी वो मिस्टेक है जिसके कारण लोगों की सरकारी जॉब नहीं लगती है और उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक करके लिंक पर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यदि दोस्तों कुछ आप पूछना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को डालिए, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।